हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। तो गाइज आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है जो कि सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कुछ चीज़ों को नहीं समझते हैं और समय रहते उन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि 9th क्लास इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों होती है। तो बात आती है आखिर क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है। ये सेशन मुझे क्यों करना पड़ा है, ये इसलिए करना पड़ा है क्योंकि काफ़ी बच्चे अभी भी सीरियस नहीं हैं अपने एग्जाम्स को लेके। ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगी, लेकिन हाँ जितना समय होगा वो आपको बातें समझ आएंगी कि सही हुआ कि मैम ने ये सेशन लिया एंड ये आपके फ्यूचर के लिए ही है। सबसे पहली चीज़ याद रखना एंड एक चीज़ सबसे पहले शेयर कर देना आप इस सेशन को अपने सभी ग्रुप्स में, ताकि बच्चे इस सेशन को देख पाएँ। तो यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ बोलती हूँ कि जितने भी क्लास 9th के बच्चे होते हैं, एक सोचना, ठीक है, जब आप 8th में थे, है ना, कुछ जो नहीं पढ़ते उनको तो यहाँ पे भी टफ लगता होगा। 6th 7th 8th में क्या होता है, बहुत बेसिक, आपको पता ही नहीं होता कि मैम यहाँ पे कोई फिजिक्स भी आना है, भौतिक विज्ञान, या कोई केमिस्ट्री भी आना है, या फिर यहाँ पे कोई बायोलॉजी भी आना है, ऐसे कोई सब्जेक्ट भी आना है। लेकिन होता क्या है कि जब आप 8 से आते हैं 9th में, ठीक, यहाँ पे बढ़ जाते हैं बच्चे के सब्जेक्ट कि भाई अगर उसे साइंस को पढ़ना पड़ रहा है, यानी कि विज्ञान को, तो यहाँ पे उसका भौतिक विज्ञान भी है, फिजिक्स, यहाँ पे उसका केमिस्ट्री भी है एंड यहाँ पे उसका बायोलॉजी भी है। ठीक, वहीं पे मैथ्स अपने आप में इतना डिफिकल्ट सा हो जाता है कि भाई इतने सारे कॉन्सेप्ट हो गए। सोशल साइंस जो अभी तक बिल्कुल ऐसे पढ़ते हुए आ रहे थे बहुत आराम से, और इसी सोशल साइंस को आप कैसे अब यहाँ पे और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, प्लस इंग्लिश और अलग हो जाती है थोड़ी, और अब ये ना हाई लेवल के आना स्टार्ट हो जाती है। हिंदी बहुत अलग तरीके से आप पढ़ना आप यहाँ पे शुरू कर देते हैं। ठीक, तो जितने भी आपके जो सब्जेक्ट होते हैं बहुत अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं चीज़ें थोड़े, यानी आप इनको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो 9th में आते ही अब यहाँ पे दो तरीके से बच्चे होते हैं, जो पढ़ाई को बिल्कुल पढ़ाई के तरीके से ही लेते हैं, यानी कि बहुत सीरियस होते हैं कि भाई अब क्लास बड़ी हो गई है एंड मुझे यहाँ पे अब सीरियस होके पढ़ना है। क्लियर है। एंड कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई अरे उनको ये लगता है कि अरे 8th से 9th में आ गए, अब तो हम बड़े हो गए, है ना, 9th कौन पढ़ता है, 10th में जाके पढ़ेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि वो जो दूसरे टाइप के बच्चे होते हैं वो होते हैं लापरवाह। ठीक है, तो अगर लापरवाह हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हानिकारक हो जाएगा लापरवाह होना जब आप 10th में जाएंगे। अगर आप एक पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपके लिए बहुत सही है। क्यों ऐसा क्यों बोल रही हूँ, 9th हम क्लास हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्लास क्यों होती है, क्योंकि जब 9th से आप जाते हैं 10th में, ये याद रखना, ये चेन है जिसमें ये एक ऐसी चेन है जहाँ पे एक कड़ी दूसरे जुड़ी और कड़ी टूटी तो चेन टूटी, और चेन टूटी तो फिर वो किसी काम की नहीं रहती है। यानी कि अगर यहाँ पे आपकी जो ये कड़ी जुड़ती है और अगर एक भी कड़ी टूटी तो आपके फ्यूचर पे क्या आ सकता है, इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो ध्यान से देखें, 9 से जब बच्चा जाता है 10th में, अब जो पढ़ता आ रहा है चीज़ों को उसको तो पता भी है कि क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल 9th में आप पढ़ते हो कोशिका, अब बच्चा ऐसा उसने पता ही नहीं, उसने पढ़ा ही नहीं है क्या होता है, वो 10th में आके पूछता है क्या होता है कोशिका, तो ऐसा लगता है कि भाई इसने पढ़ा क्या है, इसको आता क्या है। और 10th में होता है बोर्ड। बच्चों को लगता है, क्योंकि बच्चों को स्टार्टिंग से बोलते अरे 10th का बोर्ड बहुत ईजी है, कोई बोलता बहुत टफ है, तो यहाँ पे बच्चों को पता ही नहीं होता कि आखिर कैसे पढ़ना होता है। तो 9th क्लास इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि 9th के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, इस चार्ट को समझना, 9th के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपका क्या करते हैं, बेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं और वो हेल्प करते हैं आपके 10th में। और जिन बच्चों ने सोचा होता है कि भाई मैम मुझे करना है 10th क्लास में जाके टॉप, तो वो टॉप तभी कर पाएगा जब ये 9th है ये अच्छे तरीके से यहाँ पे आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, साइंस स्ट्रॉन्ग होगी यहाँ की, यहाँ पे मैथ्स स्ट्रॉन्ग, क्योंकि 9 10th के जो कॉन्सेप्ट होते हैं कहीं ना कहीं आपको 10th में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। 9th ये मान लो एक तरीके से जैसे भाई क्रिकेट खेलते हैं ना, ट्रायल बॉल होती है, ठीक है, तो 9th एक तरह का ट्रायल तो है लेकिन हमें उसको वेस्ट नहीं करना है। याद रखना यहाँ पे आपका कि 9th जो है वो इम्पॉर्टेंट है। क्यों, जिस बच्चे ने पढ़ने वाले सोचा कि बोर्ड में टॉप करना है तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा, और जो लापरवाह है ये मान लो 10th बोर्ड में दिक्कत आ जाएगी। बच्चे ये सोचते रह जाते हैं कि 10th में जाके पढ़ लेंगे, अरे हो जाएगा, एक साल बहुत होता है, लेकिन जब आप आते हैं 10th में आपको पता भी नहीं लगता कि आपका समय कहाँ बीत गया।
ठीक। प्लस इसके अलावा एक पॉइंट और बोलूंगी कि जब आप 11th-12th में जाते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपके वहां पर भी काम करते हैं। देखो आप सोचेंगे मैम इतना लंबा क्यों प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप में से बहुत बच्चों के सपने होंगे, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, लेकिन बनोगे कब? आईएएस बनना है, कब बनोगे? जब भाई आपको पढ़ाई कुछ आता होगा। आज की डेट में हर कोई क्या चाहता है? नॉलेज, क्योंकि हर जगह क्या चाहिए? नॉलेज। जॉब पानी है तो नॉलेज चाहिए, किसी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना है, नॉलेज चाहिए, अपने किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, अच्छे कॉलेज मनपसंद में, तो एंट्रेंस देना होगा, उसके लिए क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। तो नॉलेज तो चाहिए ही। और याद रखना कि ये 9th से ही शुरू होती है, और 9th अगर तुम्हारा वीक है तो जो तुमने सपने देखे हैं कहीं ना कहीं वो तुम्हारे डगमगाना टूटने शुरू हो जाते हैं। अगर तुमने 9th को स्ट्रॉन्ग रखा है तो तुम 10th में अच्छे परसेंटेज ला पाओगे, अपना स्टेट डिस्ट्रिक्ट टॉपर यहाँ पे तुम बन सकते हो। और 10th स्ट्रॉन्ग रहेगी तो तुम आगे के और भी जो तुम्हारे 11th-12th है उन पे भी तुम अच्छे से अपनी कमांड बना पाओगे, क्योंकि 11th-12th में क्या आता है 9th-10th का और ज़्यादा डिटेल में। तो याद रखना 9th क्लास तो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एंड अगर अब तक आप इसको सीरियस नहीं ले रहे तो प्लीज़ इसको सीरियस लेना स्टार्ट करें, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग होगा तभी आगे जाके आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर पाएंगे। तो अपनी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं तो अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आप अपनी क्लासेस को टाइम से लें। तो मंडे से लेकर सैटरडे तक आपकी क्लासेस चलती हैं, जहाँ पे इंग्लिश, सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान और गणित सबकी क्लासेस तो चल रही हैं, लेकिन साथ ही साथ मिल रहे हैं आपको गाइडेंस भी, ताकि आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ना आए। ओके है, तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एंड जो मैंने बात बोली है वो आपको समझ आएगी।